हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लेके आए हैं जावा की अपनी नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर। इससे पहले मैंने आपको यूनिरी ऑपरेटर समझा दिया था कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर। जो बाइनरी ऑपरेटर में मैंने आपको बता दिया था कि बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर को कैटेगराइज कर दिया गया है कुछ ऑपरेटर्स में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर में आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या हो गया? प्लस माइनस, डिवीजन के लिए हम लोग ये लगाते हैं प्रोग्रामिंग में, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये, तो दैट इज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड हियर इज मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा एक ऑपरेटर और होता है, ठीक है, वो क्या है? परसेंट। अब मैथ्स में तो इससे परसेंटेज डिनोट किया जाता है, बट यहां पे ये क्या देता है? यहां पे ये देता है रिमाइंडर। अपने जावा में ये एक ऑपरेटर के तरीके से काम करता है और यहां पे ये क्या देता है? रिमाइंडर। अब इसमें आप लोग सारे ऑपरेटर आराम से कर लोगे। लाइक सपोज दैट यहां से हमने लिखा 5 + 2 दैट इज 7, 5 - 2 दैट इज 3, डिवीजन में। अब ये थोड़ा खेल वाली चीज है भैया, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे फाइट हो रही है, ये है खली और इसको कुछ और मान लो। तो अब ये जो डिवीजन होता है इसमें होगा क्या? देखिए 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, सब लोग कहेंगे सर आंसर इसमें क्या आएगा? 2.5 आएगा। आप सभी सही हो, बट मैथमेटिकली सही हो, ठीक है, जावा में नहीं सही हो। जावा में क्या होता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लड़ाई होती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? जो ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। वो मूवी आई थी ना, जो ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। तो इन दोनों में जो ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा, ठीक है। अब ज्यादा ताकतवर किस बेसिस पे? इसका डेटा साइज क्या है? तो डेटा टाइप्स में मैंने आपको हर डेटा टाइप का साइज बताया था। तो ये किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का है। ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो मतलब दोनों सेम ताकत के हैं। तो जब इंटीजर से इंटीजर डिवाइड होगा तो आंसर किस में आएगा? इंटीजर में, ठीक है। मतलब जीतेगा कौन? इंटीजर जीतेगा। तो अब इसमें देखिए, ये वाला जो पार्ट है 2, ये इंटीजर वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? डेसिमल वाला पार्ट है। तो यहां पे जीता कौन? यहां पे जीता 2, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2, ठीक है। डेसिमल वाला गायब हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए फिर हमको 5 को, ये तो एक्चुअल डिवाइड हुआ नहीं, ये तो क्वेश्चन आया। अगर 5 को हमें एक्चुअल डिवाइड करके 2.5 लाना हो तो व्हाट विल डू? तो यहां पे हम लोग को क्या करना होगा? देखिए इसी क्वेश्चन में यहां पे हम लोग जो 5 है इसको क्या रख देंगे? इसको रख देंगे हम लोग 5.0 और डिवाइड करेंगे 2 से। अब क्या होगा? आंसर देखिए क्या आएगा इसका भी। 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जनरल केस में आंसर क्या आएगा? 2.5। अब इस केस में क्या आएगा? इसकी और इसकी लड़ाई हो रही है। डेसिमल वाला बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डबल का साइज क्या होता है? डेटा टाइप में बताया था 8 बाइट। ये वाला क्या हो गया? इंटीजर, इसका साइज क्या है? 2 बाइट, ठीक है। तो सॉरी इंटीजर 4 बाइट। अब इन दोनों में जीतेगा कौन? बड़ा वाला। आंसर किस में आएगा? डबल यानी डेसिमल में, और ये डेसिमल का आंसर दिया हुआ है। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 2.5। मतलब डिवीजन में जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। तो 5 × 2 कितना आ जाएगा? 10। रिमाइंडर 5
5 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो यहां से 1 एज एन रिमाइंडर। तो बेसिकली यही हमारा क्या था? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अपने स्टेप पे चलते हैं, जहां पे हम लोग इसका दूसरा ऑपरेटर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये जो रिलेशनल ऑपरेटर, या इसको हम लोग और क्या कहते हैं? और कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, ये जो हमारा रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर है, ये हमें आउटपुट किस डेटा टाइप में देता है? ये हमें जो आउटपुट देता है, ये देता है बूलियन डेटा टाइप में। बूलियन का मतलब या तो इन ऑपरेटर से जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो ऑपरेटर इसमें होते हैं ग्रेटर देन, दूसरा ऑपरेटर होता है लेस देन, तीसरा ऑपरेटर होता है ग्रेटर और इक्वल, चौथा ऑपरेटर होता है लेस और इक्वल, पांचवा ऑपरेटर होता है इक्वल और छठा ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल। अब ये सारे ऑपरेटर क्या काम करते हैं? ये सारे ऑपरेटर काम करते हैं ग्रेटर देन क्या करेगा? जैसे 5 इज ग्रेटर देन 6। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई? अगर 5 ग्रेटर देन 6 लिखा हो तो आप कहोगे क्या है सर, गलत है? तो हम भी तो वही कह रहे हैं भैया गलत है। तो गलत चीज क्या होती है? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अच्छा, यहीं पे हम कह देते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5। आप क्या कहते हैं? सही है सर, 6 5 से ग्रेटर होता है। हम भी भैया वही कह रहे हैं। सही को क्या कहते हैं? ट्रू। तो क्या हो गया भैया? ट्रू। सेम चीज लेस देन में 5 इज लेस देन 6 अगर होता तो यहां पे आप क्या लिखते हैं? 5 इज लेस देन 6, करेक्ट है, तो ट्रू। अगर यहीं पे होता 6 इज लेस देन 5, फॉल्स। अब ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर और इक्वल, इसमें क्या है? या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है या ऑपरेंड है वो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके? राइट हैंड साइड वाले वैल्यू या ऑपरेटर के, ऑपरेंड के, सॉरी। तो देखिए यहां पे जैसे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब जो 5 है ये 5 से ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है। तो यहां पे हमने क्या बोला? ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो 5 5 के ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। अब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 5 6 से ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल नहीं है, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 6 5 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है, तो इस केस में क्या आ जाएगा? ट्रू। ऐसे ही लेस और इक्वल का 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो 5 6 के इक्वल नहीं है बट लेस है, तो ट्रू। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए 5 ना तो 4 के इक्वल है ना लेस देन है, तो यहां पे फॉल्स। अब ये जो ऑपरेटर होता है आपका इक्वल इक्वल ऑपरेटर, ये क्या करता है? दो वैल्यूज की या दो ऑपरेंड्स की बीच की इक्वलिटी चेक करता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। जैसे 5 इज इक्वल टू 6, तो भैया नहीं है तो ये क्या दे देगा? फॉल्स। 5 इज इक्वल टू 5, दोनों देखिए इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ट्रू। ये इसका अपोजिट होता है। ये क्या चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में देखिए 5 नॉट इक्वल टू 5,
तो 5 नॉट इक्वल टू 5, जबकि है क्या 5 5 के इक्वल है, तो यहां से क्या आ जाएगा फॉल्स। 5 नॉट इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है, 5 4 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा ट्रू। तो ये था आपका रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर, जो आपको आंसर किस में देता है, जो आपको आंसर हमेशा बूलियन डेटा टाइप में देता है। तो अब इसके बाद हमारा जो ऑपरेटर बचा हुआ है वो कौन सा है, एक ऑपरेटर जो बाइनरी में अभी और बचा हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं, हम जो अपना नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, दैट ऑपरेटर इज नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये जो ऑपरेटर होते हैं ये भी आपको आंसर किस में देंगे, बूलियन में, बूलियन डेटा टाइप में। बूलियन डेटा टाइप की वैल्यूज क्या होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब इसमें 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एंड को हम इस तरीके से, ऑपरेटर ये होता है, ये नेम है एंड ऑपरेटर, इसके बाद और ऑपरेटर, इसको इस तरीके से, और लास्टली जो है हमारा वो क्या होता है, नॉट ऑपरेटर, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसमें है क्या, जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था उसमें एक कंडीशन थी, या तो ट्रू थी या तो वो फॉल्स थी। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो उनके बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर की नीड होती है। अब सपोज दैट, मान लीजिए आपसे कहा गया, पापा ने कहा कि आपको टोटल 90% लेके आना है या उससे ज़्यादा लेके आना है, और मैथ्स में आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको क्या देंगे वो, बाइक, KTM, ड्यूक। ठीक, तो अब होगा क्या, अब मान लो ओवरऑल 93 आ गया, बट मैथ्स में 89 रह गए, तो बाइक मिलेगी? अरे वो नहीं, पापा के पैर छू के मना लोगे, वो वाला नहीं। मतलब नॉर्मली सेंस में क्या होगा, बाइक नहीं मिलेगी कंडीशन के हिसाब से। तो एंड में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 कंडीशंस। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन होनी चाहिए। और इसमें नेसेसिटी क्या होती है, रिजल्ट ट्रू कब आता है, रिजल्ट ट्रू व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू। सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, और रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। जैसे यहां पे मैं 2 कंडीशन का एग्जांपल लेता हूं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब इनके बीच में लगा हुआ एंड। अब ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब देखो दोनों ट्रू हो गए तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। यहां पे फॉल्स, ट्रू। अब ये फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स। जब तक सारी ट्रू नहीं होंगी तब तक रिजल्ट फॉल्स रहेगा। सॉरी, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है आउटपुट आपको मिलेगा। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ये वाली कंडीशन क्या हो गई, 5 4 से बड़ा है, 5 6 से छोटा है। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो ओवरऑल ये पूरी इस कंडीशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। ऐसे ही 5 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 5 लेस देन इक्वल टू 4। यहां पे ये क्या हो गई, ट्रू। यहां पे क्या हो गई, फॉल्स। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा,
फॉल्स। तो ये जो हमारा था, ये हमारा था एंड ऑपरेटर। अब आते हैं हम और पे। और में क्या होता है, टू और मोर देन टू कंडीशंस। ठीक है, इसमें हमारी दो या दो से ज्यादा कंडीशन होती हैं। रिजल्ट ट्रू कब होगा, एट लीस्ट वन ट्रू। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, इस केस में रिजल्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू है, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस रहेंगी, लेकिन अगर एक भी ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब देखते हैं, अगर ये फॉल्स ये फॉल्स तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स हो गई। ये फॉल्स ये ट्रू, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि ये वाली एक ट्रू होनी चाहिए, ये ट्रू है। यहां पे ट्रू फॉल्स ट्रू, और यहां दोनों ही ट्रू है। एक पे ही जब रिजल्ट ट्रू मिल रहा था तो दोनों पे तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। इसका एग्जांपल, अगर यहां हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 4 और 6 इज लेस देन 4। अब देखिए ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट हमारा होगा, क्योंकि ये ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां से ट्रू। दूसरा एग्जांपल, 5 इज इक्वल टू 5 या 6 कर देते हैं, और 6 इज इक्वल टू 5 ये कर देते हैं। तो ये कंडीशन देखिए क्या है, फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स। जब सारी ही फॉल्स हो जाएंगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस केस में फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारा था लॉजिकल और। इसके बाद तीसरा जो है नॉट, बहुत बढ़िया ऑपरेटर होता है, बहुत अच्छा, आप लोग इससे मतलब बहुत ज्यादा रिलेट करते हो। इसमें क्या होता है, ये कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ट्रू टू फॉल्स। ये ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स में, और फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रू में। ठीक, बस इसका इतना सा काम है। जैसे 5 इज इक्वल टू 5, ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू। अब अगर मैंने नॉट लगा दिया तो अब देखिए ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू का नॉट क्या कर देगा, इसको ये बना देगा फॉल्स। भाई ये ट्रू थी, ट्रू का नॉट कर दिया तो ये क्या बन गया, फॉल्स बन गया। जो कि आप लोग करते हो ना, झूठ का सच, सच का झूठ। तुरंत कोई कांड करके आए हो तो घर में ऐसी कहानी बनाओगे ना बेटा कि पापा मम्मी भी कहेंगे, टीचर भी, नहीं तुम्हारे साथ जेन्युइन प्रॉब्लम थी बेटा, कोई बात नहीं, सपोर्ट करेंगे तुम्हें, ठीक है। तो वही है, ये कहानी बनाता। दूसरा देखिए, 5 इज ग्रेटर देन 6। अब ये वाली वैल्यू क्या थी, फॉल्स। फॉल्स को नॉट क्या करेगा, ट्रू बना देगा। तो ये हमारे तीन थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो आज हमने बाइनरी में 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा अपना सबसे पहला जो ऑपरेटर था अर्थमेटिक, दूसरा पढ़ा हमने अपना रिलेशनल और कंडीशनल, और तीसरा पढ़ा हमने अपना लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये तीनों ऑपरेटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। रेगुलर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।